नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। निकोबार में आयोजित द्वीप पर्यटन महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों में प्रमाण पत्रों का वितरण। लाइट एंड साउंड शो तकनीकी कारणों से अगली सूचना तक बंद रहेगा। और अभ्युदय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। कार निकोबार में निकोबार जिले के जिला प्रशासन ने 28 और 29 दिसंबर को कार निकोबार के अंतर्गत चिल्ड्रन पार्क ITDP बिगलपाती गांव में द्वीप पर्यटन महोत्सव को शानदार तरीके से मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त ज्योति कुमारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर निकोबार जिले के पुलिस अधीक्षक मंजीत शारोन, कार निकोबार की जनजातीय परिषद के अध्यक्ष लियोनार्ड निकोमेड, विभाग प्रमुख और बड़ी संख्या में आम जनता उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने सभी सरकारी अधिकारियों, ग्राम कप्तानों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ APWD, कृषि, पशु चिकित्सा, CDPO, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य, BJR अस्पताल जैसे विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों और निकोबारी हस्तशिल्प पशु वस्तुओं और खाद्य स्टॉलों को प्रदर्शित करने वाले निजी स्टॉलों का दौरा किया। 2 दिनों तक चले कार्यक्रम में कैरोल गायन, एकल और समूह नृत्य, पारंपरिक प्रदर्शनकारी किरिप कुश्ती प्रतियोगिता, एकल और समूह गायन जैसे विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्कूली बच्चों, स्वयं सेवकों और आम जनता ने भाग लिया। स्कूली बच्चों, निकोबार के स्थानीय युवाओं और स्वयं सेवकों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि ने सभी आम जनता, ग्राम कप्तानों, स्कूली बच्चों, सरकारी अधिकारियों और सभी गणमान्य व्यक्तियों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया और विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिभागियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। पिछले दिनों आयोजित 5 दिवसीय पर्यटन उत्सव ने द्वीपवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान आयोजित हुए कार्यक्रमों का लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति थी। इस प्रस्तुति से उपस्थिति को विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों और वहां के पारंपरिक संगीत से अवगत कराया। ITF 2023. I love ITF. We love ITF. ITF 2023. VIP रोड स्थित ITF मैदान में गत 27 से 31 दिसंबर तक द्वीप समूह का लोकप्रिय महोत्सव द्वीप पर्यटन उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान द्वीप समूह के कलाकारों और मुख्य भूमि से आए कलाकारों द्वारा विभिन्न लोक नृत्य और संगीत से मौजूद लोगों का मनोरंजन किया गया। इसके अलावा इस मेले में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराने और उन्हें लाभान्वित कराने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें निर्वाचन विभाग तथा डाक विभाग भी शामिल थे। पर्यावरण, वन एवं तो दर्शकों, ये है हमारा निर्वाचन विभाग। जैसे कि आप जानते हैं कि वोट करना हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है। और इस साल हमारा इलेक्शन फिर से आ रहा है, तो आपसे उम्मीद करेंगे और आपसे आशा करेंगे कि आप सब अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करेंगे। और अगर अभी तक आपने अपने या अपने परिवारजनों का इलेक्शन कार्ड नहीं बनवाया या पंजीकरण नहीं कराया, तो आप उसे तुरंत पूरा करें। हमारे निर्वाचन विभाग के कर्मचारी आपकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। 50 हमारा टोल फ्री नंबर है। वहाँ पे आपका हमेशा 24/7 आपको हेल्पलाइन में अवेलेबल रहता है। न्यू कॉमर्स के लिए हमने फॉर्म 6 को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन हमारे पास प्रोसेस है, जिसमें हम सभी लोग मिलके करते हैं। ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स
शायद हो जाता है। विद इन सेकंड्स बोलने से एक 50 सेकंड्स के अंदर एनरोलमेंट हो जाता है न्यू कमर्स। सर यही है कि जागरूक रहिए, अपना डेमोक्रेसी को बचाने के लिए यही सबसे बड़ा आप कोई भी फेस्टिवल मनाए ना मनाए, लेकिन डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाना जरूरी है। ये इंडियन डायस्पोरा को बचाने के लिए सबसे बड़ा कारगर हथियार है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, इस धुन से तो आप सब वाकिफ होंगे ही। ये है हमारा डाक विभाग और ये हमारे भारत के सबसे पुराने विभागों में से एक है। और हमारे द्वीपों में भी हमारा डाक विभाग है, जो कि हमारे द्वीपों की डिगलीपुर से लेकर कैंपबेल बे तक की पूरी सीमा को कवर करते हैं और हमारे संदेशों को हम तक सेफली पहुंचाते हैं। स्टॉल जो हमने लगाया है सर, ये बेसिकली पब्लिक को हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी, जो भी पोस्ट ऑफिस के नए स्कीम है उसके बारे में फाइनेंशियल लिटरेसी देने के लिए स्टॉल लगाया है बेसिकली। और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जो जैसे फिलाटेलिक स्टैम्प्स कलेक्शन एग्जिबिट्स, जो फिलाटेली के एग्जिबिट्स है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिबिट्स लगाई है सर। और जो छोटे छोटे जो फिलाटेलिक एंसिलरीज वगैरह बोलते हैं हम लोग, जो उसका सेल्स के लिए भी स्टॉल्स है यहाँ पे। टी शर्ट हो गए, पोस्ट कार्ड्स हो गए, ये सब फिलाटेली एंसिलरीज है, इसके सेल्स के लिए। उसके अलावा सर हमारे जितने भी इंश्योरेंस स्कीम्स हो, सेविंग स्कीम्स, तो ये सबका नॉलेज के लिए बारे में बताने के लिए हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह राज्य क्षेत्र के लिए पैरा 5 के अधीन गठित संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय विशेष मूल्यांकन समिति का गठन कर दिया है। समिति के गठन होने पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल जॉली ने मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अंडमान और निकोबार प्रशासन के खदानों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने और खदान उत्पादों को आम जनता के लिए किफ़ायती मूल्य पर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। विशाल जॉली ने बताया है कि 21 नवंबर को वे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नई दिल्ली में राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण और राज्य विशेष मूल्यांकन समिति के पुनर्गठन की शीघ्र अधिसूचना को लेकर मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया था कि उपरोक्त प्राधिकरण और समिति को फिर से गठित करने के लिए हाल ही में इसके सदस्यों के प्रस्तावित नामों को प्रशासन द्वारा मंत्रालय के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा गया था और यह इसकी मंजूरी और बाद की अधिसूचना के लिए लंबित है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि जब तक उक्त समिति का पुनर्गठन और अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक खदान आवंटन को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता है। खदानों के आवंटन नहीं होने और खदान उत्पादों, पत्थर की अनुपलब्धता के कारण संपूर्ण ढांचागत विकास गतिविधियां धीमी गति से चल रही हैं। इसलिए उन्होंने माननीय मंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर इसे अधिसूचित करने का आग्रह किया था। 22 दिसंबर को प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया और भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना जारी की गई। अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान की अध्यक्षता में आज एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के उपाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी एम विनोद, अटल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष तनवीर सिंह तथा फाउंडेशन के अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस बीच अटल फाउंडेशन के अध्यक्ष अजीजुर रहमान ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित अटल पुरस्कार समारोह में द्वीप समूह को भी 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अंडमान से जो है हमारे 3 लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया था, जो कि ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि हर स्टेट को जो है 1 या 2 अवार्ड मिला है और हमारे अंडमान निकोबार एक छोटे से आइलैंड को जो है 3 अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, जिसमें कि उस अवार्ड फंक्शन में हमारे वाइस प्रेसिडेंट तनवीर सिंह जी मौजूद थे, मैं था, हमारे ट्रेजरर संदीप लाल जी थे और अवार्ड जिनको मिला है हमारे ऑटो के प्रेसिडेंट जो है श्री मोहन विनोद जी थे और सैट टीम
जो स्वच्छता के लिए जो है हमारे आइलैंड में काम कर रहे हैं। वो सैट टीम जो है 10 लोगों का जो है पूरा ग्रुप था। विजय कुमार जी सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर, उनके पूरे 9 टीम मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे। और साथ ही हमारी बहन अनुराधा जी जो रॉस आइलैंड में जो है जितने भी जानवर और पक्षी है उनका जो है ख्याल रखती है कई सालों से, उनको अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था वहाँ पे। तो इनकी हम पूरे टीम की मौजूदगी थी वहाँ पे, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला अवार्ड फंक्शन जो है अंडमान से दिया गया और एक ही साथ हम लोग को 3 लोगों को अवार्ड मिला। इस अवसर पर अटल फाउंडेशन टीम के अन्य सदस्यों ने भी मीडिया कर्मियों को संबोधित बहुत ही किया। शानदार और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री संग्रहालय में 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन मनाया गया। और जैसे ही हमारे चेयरमैन ने आपको कहा है, हमारे आइलैंडर्स को नवाजा भी गया। हमारी सैट टीम अनुराधा जी और मिस्टर एम विनोद जी को उनके इतने कार्य, डेडिकेशन और योगदान के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अटल फाउंडेशन की बस शुरुआत हुई है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में काफ़ी सारा काम लाइंड अप है जो हर वर्ग, हर तबके, हर एरिया में फोकस करके स्पेसिफिकली किया जाएगा। अटल फाउंडेशन अटल जी की सोच के पीछे बनाया गया है और उनकी सोच थी कि हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर इंडियन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सहूलियत मिलनी चाहिए। मैं अंडमान निकोबार की अटल फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में उन्होंने अपने काम से, अपने निष्ठा से, अपनी जो ये यंग टीम है, इससे हम 3 लोगों को जो अटल गौरव मिला है, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसा अभी नियामत भाई ने बताया, पूरे भारत में हम एक छोटे से यूटी है, बट हमारे यूटी से 3 लोगों को अटल गौरव सम्मान बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया। तो मैं सबसे पहले तो इस टीम को बधाई दूंगा और आशा करते हैं कि आने वाले समय में नियामत भाई के नेतृत्व में, तनवीर जी है, संदीप जी है, इनके नेतृत्व में अटल फाउंडेशन और बहुत काम करेगी और बहुत से लोगों को अवार्ड से नवाजा जाएगा अपने काम के लिए। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है अंडमान का होते हुए, अंडमान एक लौता यूटी था या स्टेट्स में जिन्हें 3 वर्गों में अवार्ड मिला। एंड सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है, ये तीनों वर्ग जो हमने कवर किया, ये किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट कवर नहीं कर पाया। अनुराधा जी एनिमल राइट्स एंड एनिमल वेलफेयर के लिए उनको कवर किया गया। श्री एम विनोद जी को कवर किया गया टूरिज्म सेक्टर में। सैट टीम को कवर किया स्वच्छता सेनानी के रूप में। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अंडमान निकोबार एक लौता यूटी है जो अटल फाउंडेशन के अवार्ड फंक्शन में ये तीनों वर्गों को कवर किया हमने। अवार्ड क्या करता है, एक मोटिवेशन क्रिएट करता है। अभी बहुत कम समय के अंदर में अभी जो भी हमें 3 सेक्टर को कवर किया है और जितना भी अंडमान के जो सेक्टर है या पब्लिक है, सभी को नेक्स्ट टाइम के लिए इनवाइट किया जाएगा। ये बार भी इनवाइट था और जो भी ये अवार्ड है ये हमको एक मोटिवेशन देता है कि आगे हम एक अच्छा काम करें, जो डेवलप करें और अपना आप को एक आइडियल पोजीशन में लेके आए। इस दौरान अटल पुरस्कार से सम्मानित स्वच्छता जागरूकता टीम के साथ साथ पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद के वरिष्ठ सैनिटरी इंस्पेक्टर विजय कुमार ने भी स्वच्छता जागरूकता टीम्स को मिले इस राष्ट्रीय पुरस्कार पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। मुझे ये अवार्ड लेकर अच्छा लगा, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे आइलैंड को और सुंदर बनाया जाए और मेरे आइलैंड को सेफ किया जाए। ये बहुत गर्व की बात है कि स्वच्छता अवेयरनेस टीम को एक नेशनल अवार्ड के लिए फर्स्ट टाइम जो है सेलेक्ट किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे अटल फाउंडेशन पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार और अटल फाउंडेशन नेशनल की हमारे एक सैट टीम को उन्होंने चुना कि ये टीम जो है आप सभी जानते हैं, पूरे प्रशासन जानते हैं कि ये टीम को, और इनको सराहाया भी गया है, उनको बहुत सा सम्मानित यहाँ पर भी किया गया है कि हमेशा जो है ये टीम जो है स्वच्छता ही सेवा, आप सभी जानते हैं कि हर स्कूलों में, हर स्कूल्स में जाकर हमारा प्रोग्राम्स होता है, हर कम्युनिटी में जाते हैं हम, हर वार्ड्स में जाते हैं, कमर्शियल प्लेस हो
या कोई फेयर्स एंड फेस्टिवल हो, किसी भी तरह का ऐसे कार्यक्रम जहां पर हम अवेयरनेस कर पाए, लोगों को जागरूकता का कार्यक्रम, यानी हर एक घर घर का कार्यक्रम हो, डोर टू डोर हो या कमर्शियल हो या मास मीडिया जैसे प्रोग्राम्स हो। स्वच्छता अवेयरनेस टीम हमेशा तैयार रहते हैं कि कैसे स्वच्छता को हम सभी के बीच लेके जाएं और सभी को ये समझाएं कि ये बहुत ज़रूरी है। आम जनता, पर्यटन हितधारकों और पर्यटकों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल में साउंड एंड लाइट शो 1 जनवरी से अगली सूचना तक तकनीकी कारणों से बंद रहेगा। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने फरारगंज के अभ्युदय परिसर में बाल अधिकार और उत्तरदायित्व पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बाल अधिकारों और उनकी सुरक्षा में समाज की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जिसमें कई उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंडमान निकोबार पुलिस से ईशा सिंह संसाधन व्यक्ति थी। उन्होंने बाल अधिकारों को बनाए रखने, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देने और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करने के सार पर प्रकाश डाला। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत अभ्युदय परिसर के प्रभारी द्वारा अभ्युदय परिसर के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति के साथ हुई। अभ्युदय परिसर के बच्चों ने संसाधन व्यक्ति के साथ अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा की। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने बाल अधिकारों और जिम्मेदारियों के महत्व पर प्रकाश डाला और बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक बाल देखभाल संस्थान में इस कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन का आग्रह किया। इससे पहले अभ्युदय परिसर के प्रभारी A.K. विश्वास ने परिसर के भीतर की गई विभिन्न गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के 4 सदस्यों उपाध्यक्ष भूमिनाथन, स्थायी समिति के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र रॉय, जिला परिषद सदस्य प्रमिला कुमारी और जिला परिषद सदस्य धनरेखा की एक टीम ने हाल ही में कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र का दौरा किया। यात्रा के दौरान टीम ने कल विवेकानंद केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाकृष्णन एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने प्रबंधन समिति के साथ एक बैठक की और दक्षिण अंडमान में 3 जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालयों के कामकाज और दक्षिण अंडमान के विभिन्न स्थानों पर नए जिला परिषद विवेकानंद केंद्र विद्यालयों की स्थापना के बारे में चर्चा की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा संस्थान अनिम्स भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, दृष्टिहीनता और दृष्टि हानि नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय आज से मोतियाबिंद और नेत्र देखभाल शिविर आयोजित कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला मोतियाबिंद मुक्त केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ जनवरी और फरवरी तक आयोजित होने वाली इस पहल में तीनों जिलों के 500 से अधिक रोगियों में मोतियाबिंद का सर्जिकल सुधार किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी सहायता वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों की 3 टीमों द्वारा प्रदान की जाएंगी। यात्रियों और आम जनता को सूचित किया गया है कि जहाज MV कैम्पबेल बे कल और 6 जनवरी को सुबह 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा। यात्रा के लिए टिकट जारी किए जा रहे हैं। यात्री अपने टिकट DSS ई-टिकटिंग पोर्टल से सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से शनिवार को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बुक कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स पे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। निकोबार में आयोजित द्वीप पर्यटन महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शकों में प्रमाण पत्रों का वितरण। लाइट एंड साउंड शो तकनीकी कारणों से अगली सूचना तक बंद रहेगा। और अभ्युदय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।